यदि जीवन में हम उतारें तो कथा सुनना और सुनाना, जो सुना रहा है उसका सुनाना सार्थक और जो सुन रहा है उसका सुनना सार्थक हो जाता है। श्रवणम, ऐसा सुनना है, ये भक्ति है, श्रवण भक्ति। दूसरी भक्ति है कीर्तनम, कीर्तन करना चाहिए। तो कहा कीर्तन कैसा करें? तो कीर्तन वैसा ही करें जैसा प्रहलाद ने कभी किया। कीर्तन वैसा करो जैसा ध्रुव ने किया, जैसा मीरा ने किया, जैसा नारद जी ने किया, जैसा अर्जुन ने किया, जैसा हनुमान ने किया। कीर्तनम, सब भूल के। जब कीर्तन हो तो हाथों से ताली बजाओ, पैरों से नृत्य करो, आंखों से आंसुओं की धारा बहे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाओ और नाच नाच के, गा गा करके, कीर्तन में डूब करके कीर्तन करना चाहिए। कीर्तनम, कीर्तन। तीसरी भक्ति है स्मरण, भगवान को याद करो। भगवान को याद करने का कोई समय नहीं होता। लोग सोचते हैं कि भगवान को याद करो तो समय हो, एक सुबह 7 बजे, सुबह 8 बजे, शाम को 6 बजे, एक दीपक जला के, अगरबत्ती जला के, थोड़ा सा 2 मिनट, समय नहीं। जैसे हमारे बच्चे कहीं पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं तो बच्चों को याद करने का कोई समय होता है क्या? कि सुबह 7 बज गए अब बच्चे की याद आएगी, अब 12 बज गए तो आएगी, या अब रात के 8 बज गए तो आएगी। ऐसा कोई समय नहीं होता। या बच्चों को याद करने, या किसी को भी याद करने के लिए उसकी फोटो नहीं देखनी पड़ती कि जब फोटो देखेंगे तभी याद आएगी। वो तो याद है, खा रहे हैं तो आ गई, नहा रहे हैं तो आ गई, पानी पी रहे हैं तो आ गई, बैठे हैं तो आई, उठ गए तो याद आ गई। तो भगवान की याद भी ऐसी ही आनी चाहिए कि भोजन पकाएं तो एक भाव हो कि ठाकुर का भोग है, भोजन करें तो भाव हो कि उन्होंने भी खाया, उन्हें कैसा लगा। स्नान कर रहे हो तो अब उन्हें भी स्नान कराना है, वस्त्र पहन रहे हो तो उनको भी श्रृंगार करना है, वस्त्र पहनाना है। 24 घंटे उनकी याद बनी रहे कैसे भी, उसको कहते हैं स्मरण। केवल राम 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 नहीं, किसी भी तरीके से उनकी याद बनी रहे, स्मरणम, स्मरण। तीसरी भक्ति। चौथी भक्ति पाद सेवन, भगवान के पैरों को धोकर के उस जल को पीना, पाद सेवन। पांचवी भक्ति अर्चन, प्रभु की अर्चना करना, मतलब स्नान कराओ, फिर वस्त्र पहनाओ, फिर तिलक लगाओ, फिर माला पहनाओ, फिर धूप करो, दीप जलाओ, इत्र लगाओ, भोग लगाओ, 16 प्रकार से, 21 प्रकार से भगवान का पूजन, अर्चन। अर्चनम, बंदनम, वंदना करना, दास्यम, दास बन जाना, सेवा भाव, झाड़ू पोछा, साफ सफाई, उनके बर्तन साफ करना, ये सेवा भाव। अर्चनम, बंदनम, दास्यम, सख्य, सखा भाव। सखा भाव का मतलब है भगवान को सब मानना, माता पिता, विद्या धन, पति पत्नी, सब। अर्चनम, बंदनम, दास्यम, सख्य, आत्मनिवेदनम। और 9वीं भक्ति है आत्मनिवेदन, मतलब आत्मा अंतःकरण से परमात्मा को पुकारना, 9वीं भक्ति। और इस भक्ति में नाम आता है देवी द्रौपदी का, जिसने अंतःकरण से भगवान को पुकारा था। जब कौरवों और पांडवों के बीच में जुआ हुआ, छल से पांडवों को हराया गया, द्रौपदी सामने आई, दुर्योधन ने आज्ञा दी, इसकी साड़ी को उतार के निर्वस्त्र करके मेरी जंघा पर बिठाओ। और दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचता है। दुर्जन दुशासन दुकूल गहयो दीन बंधु, दीन हई के द्रुपद दुलारियों पुकारी है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही किनारी है कि नारी ही की सारी है। दुशासन ने भाई की आज्ञा मान के द्रौपदी की साड़ी को खींचना प्रारंभ किया। एक अबला के हाथ कहां तक अपने आप को बचाते।
द्रौपदी ने भी दोनों हाथ ऊपर किए, हे कृष्ण, कौरवों के समुद्र में मेरी लज्जा डूब रही है, पाहि माम पाहि माम पाहि माम। कृष्ण को पुकारा। सभा में खड़ी द्रौपदी रो रही है, आंसुओं से वह अपना मुंह धो रही है। उस नाम को द्रौपदी ने पुकारा, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। दोनों हाथ ऊपर किए, पाहि माम पाहि माम पाहि माम। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन सारी खींचते खींचते थक गया और कहता है कि अब नहीं खींच सकता क्योंकि मेरे हाथ थक चुके हैं, साड़ियों का ढेर लग गया। उस 2 हाथ की साड़ी का और छोर नहीं था जब द्रौपदी ने अंतःकरण से कृष्ण को पुकारा। नौमी भक्ति मतलब आत्मा से परमात्मा को पुकारना, जो भाव द्रौपदी का था। भगवान ने वस्त्रावतार धारण किया है द्रौपदी के लिए और द्रौपदी की रक्षा की। तो नौमी भक्ति है आत्मनिवेदनम। रामचरितमानस में भी 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन बाबा तुलसी करते हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुबेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव मोहिमय सब जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखिए पर दोषा, नवम सरल मोहि सब छलहीना, मम भरोस ही हरस नदी।